तो इस कहानी की शुरुआत होती है टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद से। हम सभी देखते कि गोकू और वेजिटा सभी बातों से अनजान प्लेनेट बीरस में अपनी ट्रेनिंग जारी रख रहे होते हैं और किसी को भी नहीं पता होता कि टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद से सभी लोग एक चीज को लेके काफी ज्यादा अनजान थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक शख्स को छोड़ के, और वो थे ग्रैंड प्रिस्ट। और हम सभी देखते कि ग्रैंड प्रिस्ट काफी ज्यादा सोच में होते हैं और उसके बाद हम सभी को प्लेनेट बीरस का सीन दिखाया जाता है और गोकू वेजिटा वीस के साथ जैसे ट्रेनिंग कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी वीस को अचानक से ग्रैंड प्रिस्ट का कॉल आने लगता है और वो उस ट्रेनिंग को वहीं पर रोक देता है। और तभी वीस अचानक से कहीं पर जाने के लिए रेडी होने लगता है और गोकू कहता है, हे वीस, आखिर तुम बीच ट्रेनिंग को छोड़ के कहां पर जा रहे हो? जिसके ऊपर वीस कहता है, मुझे माफ कर देना गोकू वेजिटा, लेकिन इस समय मुझे ग्रैंड प्रिस्ट ने बुलाया है क्योंकि सभी एंजल्स की ग्रैंड प्रिस्ट ने काफी इंपॉर्टेंट मीटिंग बुलाई है, तो मुझे वहीं पर जाना होगा। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, ओह अच्छा, तो ऐसी बात है, तो अब हमारी ट्रेनिंग का क्या होगा वीस? जिसके ऊपर वीस कहता है, वेजिटा, गोकू थोड़ा सब्र करो, मैं बहुत ही जल्दी वहां से लौट के आ जाऊंगा, उसके बाद हम तुम्हारी ट्रेनिंग को वापस से शुरू करेंगे। और ये कहने के बाद वीस वहां से निकल जाता है और गोकू और वेजिटा आपस में अपने एक दूसरे से फाइट करके ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं। और तभी हम सभी देखते हैं कि यहाँ पर ग्रैंड प्रिस्ट ने अपने पैलेस पे सभी एंजल्स की मीटिंग बिठाई होती है और जैसे ही वहां पर वीस आता है, ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, वीस आखिर तुम आई गए, तो चलो अब सभी एंजल्स मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि हमने आज की ये मीटिंग एक काफी खास बात को लेकर बिठाई है। जिसके ऊपर वीस कहता है, क्या बात है फादर, इससे पहले मुझे आप कभी भी इतने ज्यादा सीरियस नहीं लगे। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, आप सभी एंजल्स को तो मालूम ही होगा कि टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर क्या कुछ नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही टूर्नामेंट ऑफ पावर खत्म हुआ, मैं एक ऐसे शख्स से मिला जिससे मुझे वापस कभी भी नहीं मिलना चाहिए था। जो सुन के एक एंजल कहती है, क्या बात है फादर, आखिर आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो? क्या आप हमें साफ साफ बता सकते हो? जिसके ऊपर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तो अच्छा, अब सभी एंजल्स मेरी बात को ध्यान से सुनना। हम सभी को मालूम है कि टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर यूनिवर्स 7 का एक वॉरियर 17 टूर्नामेंट ऑफ पावर को जीता था, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ है जो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जिसके ऊपर वीस कहता है, लेकिन फादर आखिर हुआ क्या है? आप इतनी ज्यादा टेंशन में क्यों हो? जिस पे ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तो अब मेरी ये बात को सभी एंजल्स ध्यान से सुनना। हम सभी को मालूम है टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद सारे के सारे यूनिवर्सेस इरेज हो गए थे, लेकिन उस वॉरियर ने, जिसने टूर्नामेंट ऑफ पावर को जीता था, उसने एक विश मांगी थी कि सभी इरेज हुए हुए यूनिवर्सेस को वापस लौटा दिया जाए। लेकिन उसी समय एक बहुत बड़ी गलती हो गई और ये सुन के सारे एंजल काफी ज्यादा हैरान होते हैं और ग्रैंड प्रिस्ट अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, और तभी सारे इरेज हुए हुए यूनिवर्स तो वापस आ गए, लेकिन जिन यूनिवर्सेस को ज़ीनोसामा ने पहले इरेज कर दिया था, वो यूनिवर्स भी वापस आ चुके हैं। जो सुन के सारे एंजल काफी ज्यादा हैरान होते हैं और तभी एक एंजल कहता है, क्या आखिर ये कैसे हो सकता है फादर? क्या सभी 18 यूनिवर्सेस वापस इस मल्टीवर्स के अंदर आ चुके हैं? जिसके ऊपर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, 18 नहीं, 19 यूनिवर्सेस। जो सुन के सारे एंजल्स काफी ज्यादा हैरान होते हैं और तभी मार्गरीटा कहती है, क्या ऐसा कैसे हो सकता है फादर? हमने तो 18 यूनिवर्सेस के बारे में ही सुना था। जिसके ऊपर वीस कहता है, तो क्या वो सभी बातें सच है फादर जो भी हमने यूनिवर्स 19 के बारे में सुनी थी? जिसके ऊपर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, हाँ, और तभी मैं उससे भी मिला। अब टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद वो सारे यूनिवर्सेस वापस आ चुके हैं, जिससे मल्टीवर्स के ऊपर एक काफी बड़ा खतरा मंडरा रहा है और ज़ीनोसामा भी इस बात से अनजान है, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि आखिर वो कितनी देर तक इस बात से अनजान रहेंगे। जिसके ऊपर वीस कहता है, तो फादर हमें ज़ीनोसामा को सब कुछ बता देना चाहिए, क्योंकि वो फिर वापस से उन सभी यूनिवर्सेस को इरेज कर सकते हैं, लेकिन क्या उसकी जरूरत भी पड़ेगी? जिसके ऊपर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, वीस, मैंने तुम सभी से कहा था ना कि मैं एक शख्स से और मिला था, क्या तुम जानना नहीं चाहोगे वो शख्स कौन था? जिसके ऊपर सारे एंजल पूछते हैं कि आखिरकार वो शख्स कौन था? जिसके ऊपर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, वो शख्स और कोई नहीं बल्कि कैंसाई थी।
और ये सुन के वीस काफी ज्यादा हैरान होता है और तभी बाकी सारे एंजल्स इसको समझ नहीं पाते और वार्डोस कहती है, क्या कैंसाई? लेकिन आखिर ये कौन है फादर? जिसके ऊपर वीस कहता है, क्या क्या सच में तुम्हें कैंसाई के बारे में कुछ भी नहीं पता? कैंसाई मदर ऑफ ऑल एंजल है। और ये सुन के वहां पर मौजूद सारे एंजल काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और तभी उनमें से एक एंजल घबराते हुए कहती है, क्या मदर ऑफ ऑल एंजल? लेकिन इसके बारे में हमें कभी भी क्यों नहीं बताया गया? जिसके ऊपर वीस कहता है, मैं जानता हूं कि हम सभी को मदर ऑफ ऑल एंजल के बारे में कभी भी नहीं बताया गया, लेकिन मुझे भी सिर्फ इतना ही पता था कि कैंसाई नाम की एक एंजल है जो कि मदर ऑफ ऑल एंजल है। उसके अलावा मुझे भी कुछ नहीं पता। तो फादर, क्या आप हमें इसके बारे में एकदम अच्छे तरीके से बताएंगे? और आखिरकार कैंसाई अब क्या चाहती है? जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, कैंसाई मदर ऑफ ऑल एंजल है। शायद तुम सभी एंजल्स कैंसाई के बारे में इतना नहीं जानते होंगे, लेकिन बस मेरी इस बात को याद रखना कि कैंसाई एक अच्छी एंजल नहीं है और यूनिवर्स 13 से लेके यूनिवर्स 18 के सभी एंजल्स और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन सिर्फ और सिर्फ कैंसाई का ही हुक्म मानते थे और कैंसाई ने ही जिनोसामा के खिलाफ एक जंग का ऐलान कर दिया था और कैंसाई नहीं चाहती थी कि जिनोसामा ओमनी किंग के पद में रहे और इसी कारण की वजह से उन सभी ने जिनोसामा के ऊपर हमले किए, लेकिन उनमें से कोई भी कामयाब नहीं हुआ और जिनोसामा ने बड़ी मुश्किल से ही कैंसाई और बाकी सभी एंजल्स और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को हमेशा हमेशा के लिए इरेज कर दिया। जिसके ऊपर एक एंजल कहता है, तो फादर क्या जिनोसामा वापस ऐसा नहीं कर सकते? क्योंकि अगर आप जैसा कह रहे हो वैसा सही में है तो वो सभी एंजल्स और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन आज के एंजल्स और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन शक्तिशाली हो सकते हैं। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, तुम एकदम सही कह रहे हो और सच बताऊं तो कैंसाई भी मुझसे काफी ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन अब जिनोसामा भी चाह के उनको इरेज नहीं कर सकते क्योंकि मेरी मुलाकात कैंसाई से हुई थी और कैंसाई ने मुझे बताया कि टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद से जैसे ही सभी यूनिवर्सेस वापस आए, किसी को भी नहीं पता था कि यूनिवर्स 13 से लेकर यूनिवर्स 19 तक का यूनिवर्स भी वापस आ चुके हैं। और तभी कैंसाई ने इस बात का एक खास ध्यान रखा और उसने सभी सुपर ड्रैगन बॉल को कैसे भी करके वापस से इकट्ठा किया और उसने सुपर शेरॉन से विश मांगी कि अब जिनोसामा उनमें से किसी को भी कभी इरेज नहीं कर पाए। और ये सुन के सारे के सारे एंजल्स काफी ज्यादा हैरान होते हैं और सभी एंजल्स के पसीने भी छूटने लग जाते हैं। और तभी एक एंजल कहती है, लेकिन फादर सच में क्या ऐसा है? तो क्या अब कुछ भी नहीं किया जा सकता और क्या अब कोई रास्ता नहीं बचा? जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कुछ भी नहीं बोलते और कुछ समय बीत जाता है और तभी वीस कहता है, तो क्या फादर मैं सही समझ रहा हूँ? क्या आप भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, हाँ वीस, तुम एकदम सही सोच रहे हो। कैंसाई सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर यही कहने नहीं आई थी कि वो वापस आ चुकी है। यहाँ पर उसने ये साफ ऐलान कर दिया है कि बहुत ही जल्दी उनके डार्क एम्पायर हमारे सारे मल्टीवर्स के 12 यूनिवर्सेस को हमेशा हमेशा के लिए तबाह कर देंगे और वो जिनोसामा को भी ओमनी किंग के पद से हटा के रहेंगे। जो सुन के सारे एंजल हैरान होते हैं और ग्रैंड प्रीस्ट अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, तो मैं आज आप सभी एंजल से सिर्फ और सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि अब जब आप अपने यूनिवर्स के अंदर लौटोगे, आप अपने सभी ताकतवर योद्धाओं को ये सभी बात बताएंगे और उनको ट्रेनिंग करके और भी ज्यादा शक्तिशाली बनाएंगे। चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, हमें इस जंग के लिए तैयार रहना है। और अब मल्टीवर्स की एक बहुत ही बड़ी जंग बहुत ही जल्दी होने वाली है। और ये बातें सुन के सारे के सारे एंजल्स काफी ज्यादा हैरान होते हैं और वीस कहता है, तो मुझे जैसा लगा था फादर, अब फाइनली वैसा होने वाला है। लेकिन आपको क्या लगता है कि हम इतने कम समय में उन यूनिवर्सेस की बराबरी कर पाएंगे जो कि हम से भी पहले इस मल्टीवर्स के अंदर एग्जिस्ट करते थे? जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, वीस, जरूर ये सब मुश्किल है, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ कोशिश करने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते। लेकिन तभी हम सभी को एक आवाज सुनाई देती है, लेकिन मुझे तो लगा था ग्रैंड प्रीस्ट कि तुम इन सभी को यहाँ से बचा के हमेशा हमेशा के लिए एंजल वर्ल्ड के अंदर छोड़ दोगे। और तभी हम सभी देखते कि वहां पर एक शख्स आ जाती है जिसे देख के वीस कहता है, आखिरकार तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फादर के साथ ऐसे बात करने की? जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, यही है कैंसाई। और ये सुन के वो सारे के सारे एंजल काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और तभी कैंसाई कहती है, क्या बात है, तुम सभी को अपनी मदर ऑफ ऑल एंजल से मिलके ज्यादा खुशी नहीं हुई?
मुझे ऐसा लगता है। जिसके ऊपर वो एंजल कुछ भी नहीं बोलते और ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, कैंसाई अब तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम वापस इस यूनिवर्स के अंदर लौट के नहीं आओगे, तो तुम अपने यूनिवर्स के अंदर ही रहो जब तक हमारी वॉर स्टार्ट नहीं होती। जिसके ऊपर कैंसाई कहती है, अरे ग्रैंड प्रीस्ट, मैं तो यहाँ पर बस सभी एंजल्स को हेलो करने आई थी, क्योंकि जरा इनको भी तो पता चले कि मदर ऑफ ऑल एंजल कौन है। और हाँ, मैं तुम सभी एंजल्स को बता देती हूँ कि हमारे यूनिवर्स के योद्धा काफी ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि हमारे वो 7 यूनिवर्सेस तुम सभी 12 यूनिवर्सेस से पहले एग्जिस्ट करते थे। तो इस वॉर के लिए एकदम तैयार रहना, क्योंकि हमारे योद्धा तुम्हारे वॉरियर्स के ऊपर जरा भी रहम नहीं बरसाने वाले। और बहुत ही जल्दी ये वक्त भी आएगा जब हमारा डार्क एम्पायर तुम्हारे ऊपर हमला करके तुम्हारे इस 12 यूनिवर्स के मल्टीवर्स को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगा। और ये कहने के बाद कैंसाई वहाँ से चले जाती है और हम सभी देखते कि सारे के सारे एंजल काफी ज्यादा घबराए हुए होते हैं। और तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, देखा, मैंने तुम सभी से कहा था ना कि अब हमारे पास और कोई चारा नहीं बचा। तो तुम सभी एंजल से मैं वापस से एक ही बात कहना चाहूंगा कि अब समय आ चुका है कि तुम सभी जाके अपने अपने यूनिवर्सेस के उन वॉरियर्स को शक्तिशाली बनाओ जिन्होंने टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर हिस्सा लिया था। तो अब आप सभी यहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि मुझे ज़िनोसामा को भी ये सभी बातें बतानी है। जिसके बाद हम सभी देखते कि सारे एंजल्स वहाँ से चले जाते हैं और ग्रैंड प्रीस्ट मन ही मन कहते हैं, न जाने अब क्या होने वाला है जब ज़िनोसामा को इन सभी बातों के बारे में पता चलेगा, लेकिन मुझे भी ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए। और ये कहने के बाद ग्रैंड प्रीस्ट ज़िनोसामा के पैलेस पे चले जाते हैं। और तभी हम सभी देखते कि दोनों ही ज़िनोसामा वहाँ पर बैठे होते हैं और वो कुछ सीरियस लग रहे होते हैं। तभी ग्रैंड प्रीस्ट वहाँ पर आते हैं और ज़िनोसामा कहते हैं, ग्रैंड प्रीस्ट, आखिर तुम ये सब कर भी कैसे सकते हो? तुम्हें क्या लगा था कि हमें इन सभी बातों के बारे में पता नहीं चलेगा? जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, मुझे माफ कर देना ज़िनोसामा, लेकिन मैं कुछ और नहीं कर सकता था। मुझे भी ये कुछ समय पहले ही पता चला जब कैंसाई मेरे सामने आई। जिसके ऊपर ज़िनोसामा कहते हैं, ग्रैंड प्रीस्ट, अब हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। वो सभी 7 यूनिवर्स का डार्क एम्पायर वापस से आ चुका है। तो अब तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। हम जानते हैं कि तुमने सभी एंजल्स को कहा है कि वो अपने अपने यूनिवर्स के वॉरियर्स को तैयार करे, लेकिन तुम भी जानते हो कि कुछ वॉरियर्स ऐसे हैं जिन्हें अच्छी खासी ट्रेनिंग की ज़रूरत है और उन्हें ट्रेन सिर्फ और सिर्फ तुम कर सकते हो ग्रैंड प्रीस्ट। और तुम्हें पता है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, ठीक है ज़िनोसामा, तो मैं समझ गया। अब मेरा आपसे वादा है कि मैं उन वॉरियर्स को ट्रेनिंग करके गॉड से भी ऊपर लेवल पे ले जाऊंगा, ताकि हम उन डार्क एम्पायर के सामने खड़े हो सकें। जिसके बाद हम सभी देखते ग्रैंड प्रीस्ट वहाँ से जाने लगते हैं और ग्रैंड प्रीस्ट मन ही मन कहते हैं, न जाने अब क्या होने वाला है। वो 7 यूनिवर्स का डार्क एम्पायर हमारे 12 यूनिवर्स के मल्टीवर्स से टकराने वाला है। तो अब हमें कुछ भी करके और भी ज़्यादा शक्तिशाली होना पड़ेगा और आखिरकार हमें कुछ भी करके जीतना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारा मल्टीवर्स कोई भी खतरे में आए। तो अब इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ी वॉर कुछ ही समय पे चालू होने वाली है और मैं जानता हूँ कि मुझे किन वॉरियर्स को ट्रेन करके और भी ज़्यादा शक्तिशाली बनाना है। तो हम सभी देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट ज़िनोसामा के कहने पे इस वॉर के लिए कुछ खास वॉरियर्स को ट्रेन करने के लिए निकल जाते हैं। जिसके बाद हम सभी सारे यूनिवर्सेस के एंजल्स को देखते हैं जिन्होंने अपने अपने यूनिवर्सेस के अंदर इस बातों को बता दिया होता है। और इस बात को सुन के सारे ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन काफी ज्यादा हैरान होते हैं और वो सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल अपने अपने यूनिवर्सेस के बेस्ट वॉरियर्स को ट्रेनिंग देने के लिए निकल जाते हैं। और तभी हम सभी को यूनिवर्स 7 दिखाया जाता है, जहां पर हम सभी देखते हैं कि वीस भी प्लेनेट बीरस पे पहुंच चुका होता है और वीस ने भी ये सारी बातें गोकू, वेजिटा और बीरस को बता दी होती है, जो सुन के वो तीनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और बीरस कहता है, क्या ये नहीं हो सकता, आखिर वो सारे यूनिवर्सेस वापस लौट आए, लेकिन अब हम कर भी क्या सकते हैं। जिसके ऊपर गोकू कहता है, क्या सच में ऐसा हुआ है? तो मैं आपसे वादा करता हूँ लॉर्ड बीरस, वीस, कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, हम अपनी जान भी लगा देंगे। जिसके ऊपर वेजिटा भी कहता है, हाँ,
क्योंकि ये बात इस बार पूरे के पूरे मल्टीवर्स में है, और अगर ऐसा है तो मल्टीवर्स एक बहुत ही बड़े खतरे में है। जिसके ऊपर वीस कहता है, हाँ तुम एकदम सही समझे गोकू वेजिटा, तो इसीलिए हमें अब तुम्हारी आगे की ट्रेनिंग को और भी ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। जिसके ऊपर गोकू कहता है, हम तैयार है वीस, चाहे अब हमें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। जिसके ऊपर बीरस कहता है, लेकिन हम गोकू और वेजिटा से इस जंग को नहीं जीत सकते, हमें और भी वॉरियर को ट्रेन करना पड़ेगा जो कि इस वॉर में हमारा साथ देंगे। जिसके ऊपर वीस कहता है, हाँ लॉर्ड बीरस, ग्रैंड प्रीस्ट ने भी हमसे ही कहा था कि जितने भी लोगों ने टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर पार्टिसिपेट किया था उन सभी को ट्रेन करके और भी ज्यादा शक्तिशाली बनाया जाए। जिसके ऊपर गोकू कहता है, वीस मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना तुम प्लेनेट अर्थ में जाओ और वहां पर जाके तुम उन सभी को ट्रेन करो, खास करके गोहान को। जिसके ऊपर वीस कहता है, ये तुम आखिर क्या कह रहे हो गोकू, तुम्हें मालूम है ना कि इस समय पे तुम्हारी और वेजिटा की हमें सबसे ज्यादा जरूरत होगी, तो तुम्हें मुझे ट्रेन करना पड़ेगा। जिसके ऊपर वेजिटा भी कहता है, हाँ वीस, शायद कैकरॉट एकदम सही कह रहा है, क्योंकि प्लेनेट अर्थ में ऐसे काफी सारे वॉरियर्स हैं जो सही में काफी ज्यादा शक्तिशाली और उनके अंदर काफी ज्यादा पोटेंशियल है, और उन्होंने अपनी ताकतों को छुपा के रखा है। जिसके ऊपर वीस इनकी बातें नहीं मान रहा होता है, और बीरस कहता है, तुम दोनों क्या पागल हो चुके हो, इस समय पे यूनिवर्स 7 के सबसे ताकतवर मॉर्टल तुम दोनों ही हो। जिसके ऊपर गोकू कहता है, लेकिन लॉर्ड बीरस मेरी बात को समझिए, मैंने अपनी ट्रेनिंग का एक अलग रास्ता चुन रखा है। जिसके ऊपर वीस कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो गोकू, क्या तुम्हें पता भी है कि मल्टीवर्स के अंदर कितना बड़ा खतरा आने वाला है। जिसके ऊपर गोकू कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो वीस, मैंने अपनी ट्रेनिंग का एक अलग रास्ता चुन रखा है। मैं यूनिवर्स 11 जाके जिरिन के साथ ट्रेनिंग करना चाहता हूँ, क्योंकि वो भी एक काफी ताकतवर शख्स था। उसने मेरी अल्ट्रा इंस्टेंट को किस तरीके से टक्कर दी थी ये तो तुमने भी देखा था। जिसके ऊपर वीस काफी ज्यादा सोचने लगता है। तभी वीस को एक आवाज सुनाई देती है, वीस शायद गोकू सही कह रहा है, तुम्हें गोकू के प्लेनेट में जाके उनके साथियों को ट्रेन करना चाहिए। और तभी हम सभी देखते वहां पर ग्रैंड प्रीस्ट भी आ जाते हैं, और ग्रैंड प्रीस्ट को देख के वो चारों ही ग्रैंड प्रीस्ट का सम्मान करने लगते हैं। और ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, गोकू वेजिटा, तुम्हें वीस को अब ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम दोनों मेरे साथ चल रहे हो। जो सुन के गोकू और वेजिटा काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और वेजिटा कहता है, क्या क्या कहा आपने, हम वो भी आपके साथ। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, हाँ वेजिटा, जैसा कि तुम्हें वीस ने बता ही दिया होगा कि मल्टीवर्स के ऊपर एक काफी बड़ा खतरा आने वाला है, तो इसीलिए मल्टीवर्स के अंदर कुछ चुने हुए लोगों को मैं खुद ट्रेन करके और भी ज्यादा शक्तिशाली बनाने वाला हूँ। और यूनिवर्स 7 में मैं तुम दोनों को लेने आया हूँ, तो जल्दी चलो, हमारे पास अब और ज्यादा वक्त नहीं है, और वैसे भी हमें कुछ और वॉरियर्स को भी लेना है। जिसके बाद हम सभी देखते कि गोकू और वेजिटा ग्रैंड प्रीस्ट के साथ जाने के लिए निकलने लगते हैं। लेकिन तभी गोकू कहता है, वीस मैं तुमसे एक खास रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि तुम प्लेनेट अर्थ में जाके प्लीज एक बार गोहान को ट्रेन जरूर करना। जिसके ऊपर वेजिटा भी कहता है, हाँ वीस, कैकरॉट एकदम सही कह रहा है, क्योंकि तुम्हें भले ही विश्वास नहीं होगा, लेकिन एक समय ऐसा था जब गोहान भी हमसे कई गुना ज्यादा शक्तिशाली था। जिस अपोनेंट से हम लड़ने तक में घबरा रहे थे, गोहान ने उसे अपने बचपन में ही इजीली हरा दिया था। तो मैं एक बार चाहूंगा कि तुम प्लेनेट अर्थ जाके जरूर गोहान और हमारे बाकी साथियों को ट्रेन करो। जिसके ऊपर बीरस कहता है, तुम्हें अब उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं और वीस प्लेनेट अर्थ ही जा रहे हैं। और ये कहने के बाद वीस और बीरस प्लेनेट अर्थ के लिए निकल जाते हैं, और ग्रैंड प्रीस्ट भी गोकू और वेजिटा को अपने साथ ले जाते हैं। और बीच रास्ते में ही गोकू कहता है, हे ग्रैंड प्रीस्ट, तो क्या आप हमें बताओगे कि आखिरकार अब हम किस यूनिवर्स में जाने वाले हैं, और साथ ही में हम कौन से वॉरियर को लेने वाले हैं। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, जरा सब्र करो गोकू, तुम क्या अपने आप ही उसे नहीं देखना चाहोगे। जिसके ऊपर गोकू मन ही मन कहता है, अरे यार, मुझसे तो अब और भी ज्यादा इंतजार नहीं होता है। जिसके बाद वेजिटा मन ही मन सोच रहा होता है, अब भला आखिरकार एक मल्टीवर्सल वॉर होने वाली है, जिसके लिए हमें तैयार होना पड़ेगा, और आखिरकार ग्रैंड प्रीस्ट के साथ ट्रेनिंग करके हम और भी ज्यादा शक्तिशाली बन जाएंगे। दूसरी तरफ हम सभी को यूनिवर्स 19 का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम सभी देखते केंसाई को, और केंसाई के सामने
यूनिवर्स 13 से लेके यूनिवर्स 19 के सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और सभी एंजल्स और काफी सारे स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स भी होते हैं। और तभी केंसाई कहती है, तो क्या तुम लोग तैयार हो, क्योंकि बहुत ही जल्दी वो एक काफी बड़ी मल्टीवर्सल वॉर होने वाली है। जिसके ऊपर तभी उनमें से एक शख्स कहता है, लेकिन केंसाई, आपको पता है ना कि हम अपने बदले के लिए कब से इंतजार कर रहे हैं, तो आपने हमें और ज्यादा इंतजार क्यों करवाया। जिसके ऊपर केंसाई कहती है, मुझे मालूम है कि तुम सभी के मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिरकार हम अभी तक लड़ाई के लिए क्यों रुक रखे हैं, क्योंकि इतने समय के बाद हम वापस से एग्जिस्टेंस में वापस लौटे हैं। तो तुम सभी को भी अपनी ट्रेनिंग की जरूरत है, तो तुम्हें और ज्यादा शक्तिशाली होना पड़ेगा, क्योंकि सुपर शेरॉन से मुझे पता चला था कि इन सभी लोगों ने एक टूर्नामेंट ऑफ पावर कराया था, जिसके अंदर काफी सारे ताकतवर योद्धा शामिल हुए थे और उनमें से एक शख्स ने अल्ट्रा इंस्टेंट जैसी पावर को हासिल कर लिया था। जो सुन के उनमें से एक शख्स कहता है, क्या अल्ट्रा इंस्टेंट? लेकिन वो तो बड़े बड़े गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी हासिल नहीं कर पाए। जिसके ऊपर केंसाई कहती है, तभी तो मैंने कुछ समय लिया है इस वॉर से पहले का, तो मुझे मालूम चला है कि वो यूनिवर्स 7 का एक मॉडल था। तो मैं चाहती हूँ कि तुम में से कुछ लोग यूनिवर्स 7 जाओ और वहां पर जाके देखो कि आखिरकार वो शख्स कौन था, और बाकी के सभी लोग अपनी ट्रेनिंग करके आगे बढ़ो। जिसके ऊपर तभी उनमें से एक शख्स आगे निकल कर आता है और वो कहता है, माय लॉर्ड केंसाई, अगर आप चाहो तो मैं वहां पर जा सकता हूं और यूनिवर्स 7 को पूरी तरीके से तबाह करके उस मॉडल को आपके सामने लेकर आऊंगा। जिसके ऊपर केंसाई कहती है, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, तो अब तुम जाओ यूनिवर्स 7 में और वहां जाके उस मॉडल को ढूंढो और यूनिवर्स 7 के सभी वॉरियर्स को तबाह कराओ। जिसके बाद हम सभी देखते और ग्रैंड प्रीस्ट वो लोग एक प्लेनेट में आके रुकते हैं और ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, ओह, तो लगता है कि तुमने पहले से अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट कर दिया है, लेकिन मैं तुमसे कहना चाहूंगा कि तुम इस समय मेरे साथ आने वाले हो। और हम सभी देखते कि वो शख्स जिरेन होता है, जो कि अपने मेडिटेशन को कर रहा होता है। और तभी जिरेन कहता है, ग्रैंड प्रीस्ट, आप यहाँ पर, मुझे नहीं लगा था कि आप हमारे यूनिवर्स पे आओगे। जिसके ऊपर हम सभी देखते हैं वहाँ पर टोपो और डिस्पो भी होते हैं। और टोपो कहता है, जिरेन, मुझे लगता है कि तुम्हें ग्रैंड प्रीस्ट के साथ में जाना चाहिए, क्योंकि गोकू और वेजिटा भी वहाँ पर है। जिसके ऊपर जिरेन कहता है, लेकिन मुझे लगा था कि हम एक साथ ट्रेनिंग करने वाले हैं। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, मुझे मालूम है कि तुम्हें अपने साथियों के साथ ट्रेनिंग करनी होगी जिरेन, लेकिन गोकू और वेजिटा और तुम भी एक साथ अगर ट्रेनिंग करोगे तो काफी ज्यादा शक्तिशाली बन सकते हो। जिसके ऊपर जिरेन कहता है, ठीक है ग्रैंड प्रीस्ट, तो जैसा आप कहें। टोपो, डिस्पो, मुझे माफ कर देना, लेकिन मुझे ग्रैंड प्रीस्ट के साथ जाना चाहिए। जिसके ऊपर टोपो कहता है, कोई बात नहीं जिरेन, हम भी यही चाहते हैं कि तुम और भी ज्यादा शक्तिशाली बनो। जिसके बाद हम सभी देखते कि जिरेन भी गोकू और वेजिटा के साथ में जाने लगता है। और तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, गोकू, वेजिटा, जिरेन, क्या तुम किसी और शख्स को जानते हो जो मेरी दी हुई ट्रेनिंग को झेल सके और सच में काफी ताकतवर योद्धा बने? जिसके ऊपर जिरेन कहता है, मैं सोच रहा था क्यों ना हम यूनिवर्स 6 के हिट को भी अपने साथ में ले ले। जिसके ऊपर गोकू कहता है, हाँ, ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। जिसके बाद हम सभी देखते ग्रैंड प्रीस्ट यूनिवर्स 6 जाके हिट को भी अपने साथ ले लेते हैं। जिसके ऊपर तभी वो सभी ट्रेनिंग करने के लिए ज़ीनोसामा के पैलेस पे जा रहे होते हैं। लेकिन तभी गोकू कहता है, ग्रैंड प्रीस्ट, क्या आप मेरी बात को सुनेंगे? मैं एक और ऐसे शख्स को जानता हूँ जो कि आपकी ट्रेनिंग को झेल सकता है और वो काफी ज्यादा शक्तिशाली भी है। वो हमारे यूनिवर्स 7 का एक योद्धा है। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, क्या करॉट, क्या तुम उसकी बात कर रहे हो? जिसके ऊपर गोकू कहता है, हाँ वेजिटा, तुम सही कह रहे हो, लेकिन हमें हो सकता है कि इस फाइट में उसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम भी जानते हैं कि वो कितना ज्यादा शक्तिशाली है। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, तुम्हें पता है ना कि उसका कोई भी भरोसा नहीं है। जिस पे गोकू कहता है, वेजिटा, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम्हें पता है ना कि टूर्नामेंट ऑफ पावर में अगर वो नहीं होता तो शायद हम टूर्नामेंट ऑफ पावर को हार जाते। जिसके ऊपर वेजिटा मान जाता है और वो कुछ भी नहीं बोलता। और तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, तो मुझे बताओ गोकू, कि आखिरकार वो कौन है? जिसके ऊपर गोकू कहता है, ग्रैंड प्रीस्ट, वो है हमारे यूनिवर्स 7 का फ्रीजा।
तो हम सभी देखते हैं कि गोकू, वेजिटा, जेरेन और हिट ग्रैंड प्रीस्ट के साथ ट्रेनिंग करने के लिए जाने लगते हैं और तभी गोकू फ्रीजा को भी ग्रैंड प्रीस्ट से ट्रेनिंग करने के लिए कहता है। और उसके बाद हम सभी दूसरी तरफ देखते हैं कि केंसाई ने अपने यूनिवर्स का एक वॉरियर यूनिवर्स 7 के ऊपर हमला करने के लिए भेजा होता है और तभी हम सभी को बीरस और वीस का सीन दिखाया जाता है जो कि प्लेनेट अर्थ में होते हैं और हम सभी देखते हैं कि वीस गोहान को ट्रेन कर रहा होता है और दूसरी तरफ बीरस ट्रंक्स, गोटेन और माजिन बू को ट्रेन कर रहा होता है और साथ ही में यूनिवर्स 7 के काफी सारे वॉरियर्स अपनी अपनी ट्रेनिंग को चालू कर चुके होते हैं। और तभी हम सभी देखते हैं बीरस को जो कि वीस से कहता है, न जाने क्यों वीस, लेकिन मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। जिसके ऊपर वीस भी कहता है, हाँ लॉर्ड बीरस, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि अगर मदर ऑफ ऑल एंजल और वो सारे वापस से एग्जिस्टेंस में लौट चुके हैं तो वो इतना ज्यादा समय क्यों लगा रहे हैं हमारे ऊपर हमला करने के लिए। जिसके ऊपर बीरस कहता है, मुझे भी यही शक है, उनका इरादा कुछ और ना हो सकता है कि वो हमें बेवकूफ बना के अपने किसी और प्लान में ही काम कर रहे हों। जिसके ऊपर तभी हम सभी देखते हैं कि वीस और बीरस उन सभी को वापस से ट्रेन करने लगते हैं और धीरे धीरे कुछ समय बीतता जाता है और तभी वीस और बीरस को एक काफी बड़ी एनर्जी का एहसास होने लगता है और ये देख के वो दोनों ही काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। और वीस कहता है, माय लॉर्ड बीरस, क्या आपको उन शक्तियों का एहसास हो रहा है? जिसके ऊपर बीरस भी कहता है, हाँ वीस, लगता है कि कोई यहाँ पर आ रहा है, लेकिन वो कौन हो सकता है? और तभी हम सभी देखते कि प्लेनेट अर्थ में काफी बड़ा हमला आके सीधा टकराता है जिससे वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है और वो सभी उस अटैक से बड़ी मुश्किल से ही बच पाते हैं। जो देख के वो सारे लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और गोहान कहता है, क्या आखिर ये किसने किया, किसकी इतनी हिम्मत? जिसके ऊपर तभी हम सभी देखते वहां पर एक शख्स आता है और वो कहता है, क्या ये वही 7th यूनिवर्स का प्लेनेट अर्थ है जहां पर वो सभी वॉरियर्स रहते हैं जिन्होंने टूर्नामेंट ऑफ पावर को जीता था? और ये बात सुन के वहां पर मौजूद सारे शख्स काफी ज्यादा हैरान होते हैं और बीरस कहता है, मुझे लगा ही था कि वो लोग चुप नहीं बैठने वाले और आखिरकार उन्होंने अपनी पहली चाल चल दी है। जिसके ऊपर वो शख्स बीरस की तरफ अपना हमला करते हुए कहता है, ओह, तो लगता है कि तुम ही इस यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रैक्शन हो और मुझे ज्यादा हैरानी नहीं हुई, तुम अपने यूनिवर्स के वॉरियर्स को बचाने के लिए यहाँ पर हो। जिसके ऊपर बीरस उस शख्स के सामने जाके खड़ा होता है और बीरस कहता है, तुम्हें मालूम भी है कि आखिर तुम किसके सामने खड़े हो और तुम किससे बात कर रहे हो? जिसके ऊपर वो शख्स कहता है, मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें मेरे सामने कुछ समझना भी चाहिए क्योंकि माय लॉर्ड केंसाई ने मुझे यहाँ पर भेजा है और मैं तुम्हें यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने आया हूँ। और ये कहने के बाद वो शख्स बीरस के ऊपर अपना एक हमला करता है जिससे बीरस काफी दूर जाके गिरता है और ये देख के वो सारे ही लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और गोहान कहता है, क्या ये इसने कैसे किया? लॉर्ड बीरस को एक ही हमले पे इसने इतने दूर कैसे फेंक दिया? जिसके ऊपर वो शख्स कहता है, तो तैयार हो जाओ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, क्योंकि मैं सबसे पहले तुम्हें अपना शिकार बनाने वाला हूँ और उसके बाद इस यूनिवर्स के अंदर रहने वाले एक एक शख्स को माय लॉर्ड केंसाई के कहने पे मैं खत्म कर दूंगा। लेकिन तभी हम सभी देखते वीस सामने आ जाता है और वो कहता है, मैं तुम्हें बता दूं कि माय लॉर्ड बीरस से उलझने से पहले तुम्हें मुझसे निपटना पड़ेगा। जिसके ऊपर बीरस कहता है, रुक जाओ वीस, इसने मुझे चैलेंज किया है तो मैं इसे बताऊंगा कि आखिरकार असली गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की ताकत क्या होती है। और तभी दूसरी तरफ हम सभी को ग्रैंड प्रीस्ट का सीन दिखाया जाता है और हम सभी देखते कि गोकू, वेजिटा, जिरेन और हिट फ्रीजा के स्पेसशिप के सामने खड़े होते हैं। और तभी गोकू कहता है, हे फ्रीजा, स्पेसशिप से बाहर आओ, हमें तुमसे कुछ काम है। और ये आवाज सुन के फ्रीजा कहता है, ओह क्या बात है, लगता है कि वो बंदर मेरे पास कुछ पिछला हिसाब चुकता करने के लिए आए हैं। और ये कहने के बाद जैसे फ्रीजा अपनी स्पेसशिप से बाहर निकलता है वो ग्रैंड प्रीस्ट को देख के कहता है, क्या ये तो वही एंजल है ना जो सभी एंजल्स के फादर कहलाते हैं? जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, फ्रीजा, टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद हमें मिले काफी समय हो चुका है,
तो क्या तुम हमारे साथ चलना चाहोगे? जिसके ऊपर गोकू सारी बातें फ्रीजा को बताने लगता है और फ्रीजा कहता है, क्या क्या सच में गोकू तुम्हें इन सब पे मेरी जरूरत है, लेकिन शायद तुम प्लीज कहना भूल गए हो। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, मैं तुम्हें बता दूं फ्रीजा कि अगर तुम ऐसे ही बात करते रहोगे तो मैं तुम्हें अभी के अभी खत्म कर दूंगा। जिसके ऊपर फ्रीजा कहता है, शांत हो जाओ वेजिटा, मैंने तो तुमसे सिर्फ इतना ही कहा कि तुम मुझे अपने साथ अगर लेके चल रहे हो तो तुम मुझे कुछ ना कुछ दे सकते हो। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, फ्रीजा मेरी बात को ध्यान से सुनो, शायद तुम्हें ये बात मजाक लग रही होगी, लेकिन इस समय पे जो मल्टीवर्स के अंदर खतरा मंडरा रहा है वो कोई छोटा मोटा खतरा नहीं है। मदर ऑफ ऑल एंजल कैंसाई आ चुकी है और उसके अलावा बाकी के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन यूनिवर्स 13 से लेके यूनिवर्स 19 तक का डार्क एम्पायर लौट चुका है। जो सुन के फ्रीजा कहता है, ओह तो लगता है कि ये कुछ सीरियस मामला है जिस वजह से आप लोगों की मेरी जरूरत पड़ी है। तो चिंता मत करो, एम्परर फ्रीजा आपकी मदद के लिए हाजिर है ग्रैंड प्रीस्ट, तो चलो मैं आपके साथ आने के लिए तैयार हूँ। और तभी हम सभी देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट अपने साथ फ्रीजा को भी लेकर ट्रेनिंग करने के लिए जाने लगते हैं और फ्रीजा तभी मन ही मन कहता है, ये मौका भला मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। ग्रैंड प्रीस्ट के साथ अगर मैं ट्रेनिंग करूंगा तो मैं और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाऊंगा। उसके बाद इन बंदरों को भला मेरे से बचाने वाला और कौन होगा। जिसके बाद हम सभी देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट उन सभी को एक अलग सी जगह पर लेके जाते हैं जहाँ पर वो सभी अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट करने लगते हैं और धीरे धीरे करके वहाँ पे काफी ज्यादा लंबा समय बीतता रहता है। और ग्रैंड प्रीस्ट बताते हैं, मैं तुम सभी को बता दूं कि ये जगह देखने में भले तुम्हें आम जगह लग रही हो, लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि बाहर का 1 घंटा यहाँ पर कई दिनों के बराबर है, तो इसीलिए यहाँ पर हम सभी ट्रेनिंग करके और भी ज्यादा शक्तिशाली बन सकते हैं। जिसके ऊपर गोकू कहता है, क्या बात है, ये तो एकदम धरती के टाइम चेम्बर के जैसा है। और ये कहने के बाद वो सभी आपस में वहाँ पर ग्रैंड प्रीस्ट के साथ में ट्रेनिंग करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम सभी देखते हैं बीरस को, जो कि उस शख्स के सामने खड़ा होता है और वो शख्स कहता है, लगता नहीं है कि तुम्हारे पास सच में गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जैसी ताकत होगी, तो आ जाओ, क्यों ना तुम मेरा सामना करो। जिसके ऊपर बीरस कहता है, तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो, तुम्हें नहीं पता कि तुम किससे उलझने जा रहे हो। और ये कहने के बाद बीरस और वो शख्स एक दूसरे के ऊपर अपना हमला करने के लिए जाते हैं, जिससे वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। और वीस कहता है, लगता है कि इनने कुछ ना कुछ प्लान जरूर बना रखा है, इसीलिए तो ये यहाँ पर आया है। जिसके ऊपर हम सभी देखते कि बीरस और उस शख्स की एक काफी बड़ी फाइट चलने लगती है और वो लगातार बीरस के ऊपर एक के बाद अपने काफी सारे हमले करता है, जिससे बीरस बड़ी आसानी से बचता रहता है। और वो तभी एक काफी जोरदार पंच लगाता है उस शख्स के, जिससे वो शख्स काफी दूर जाके गिरता है। और बीरस कहता है, क्या हुआ, अभी तो तुम बहुत बड़ी बातें कर रहे थे, तो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरी ताकतें कितनी है। और ये कहने के बाद बीरस अपनी ताकत को अप करके उसकी तरफ अटैक करने के लिए चार्ज कर देता है, लेकिन वो शख्स बीरस के हमले से बड़ी आसानी से बच के बीरस के ऊपर एक काफी जोरदार अटैक करता है, जिससे बीरस काफी दूर जाके गिरता है। और इस अटैक से बीरस को भी काफी ज्यादा चोटें लगती है। और तभी गोहान कहता है, नहीं लॉर्ड बीरस, लगता है कि मुझे लॉर्ड बीरस की मदद करने के लिए जाना होगा। जिसके ऊपर वीस तभी गोहान को रोक देता है और वो कहता है, गोहान तुम ऐसे नहीं जा सकते, जरा उस शख्स को देखो, उसकी पावर इस समय काफी ज्यादा है, क्योंकि वो खुद लॉर्ड बीरस के साथ में लड़ रहा है। और तुम्हें शायद नहीं पता कि लॉर्ड बीरस सभी 12 यूनिवर्स में सबसे शक्तिशाली गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है, और अगर वो लॉर्ड बीरस का सामना कर रहा है तो तुम्हें इस समय बीच में नहीं जाना चाहिए। तुम लॉर्ड बीरस के ऊपर अपना भरोसा कर सकते हो। जिसके ऊपर बीरस को गुस्सा आने लगता है और वो कहता है, क्या आखिर ये इतना ज्यादा शक्तिशाली, लेकिन कैसे? और मैं इस मौके को जाया नहीं जाने दे सकता। बहुत ही जल्दी एक काफी बड़ी वॉर होने वाली है और मैं इसके सामने अपनी सारी ताकत नहीं लगाने वाला, तो इसीलिए मुझे इसे एक झटके में खत्म करना होगा। और ये कहने के बाद बीरस अपनी ताकतों को और भी ज्यादा बढ़ाने लगता है और वो लगातार उस शख्स के ऊपर अपने अटैक करने लगता है। और बीरस कुछ ही पल में उस शख्स की हालत एकदम मरने जैसी कर देता है, लेकिन अभी भी वो शख्स सिर्फ हंसता रहता है। और बीरस कहता है, तो देखा तुमने मेरी असली ताकत। मैं तुम्हें बता दूं कि अगर तुमने कैंसाई से पूछा होता कि तुम्हें गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस का सामना करने को मिलेगा,
तो कैंसाई भी शायद तुम्हें मना कर देती, क्योंकि सभी यूनिवर्स का सबसे शक्तिशाली गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हूं मैं। मेरा नाम है बीरस। और ये कहने के बाद बीरस अपना काफी बड़ा हमला सीधा उस शख्स के ऊपर कर देता है, जिससे वो शख्स काफी ज्यादा घबरा जाता है। लेकिन तभी वो काफी जोर जोर से हंसने लगता है और ये देख के वो सारे ही लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और तभी वो शख्स कहता है, तो आखिरकार ये समय आ चुका जब मैं फाइनली खत्म होऊंगा। और मैं तुम्हें बता दूं बीरस कि मैं यहाँ पर सिर्फ ऐसे ही नहीं आया था, मैं यहाँ पर एक सुसाइड मिशन के लिए आया था। और जैसे ही मैं मारा जाऊंगा, माय लॉर्ड कैंसाई को इसके बारे में सब पता चल जाएगा और तभी सीधा जंग चालू हो जाएगी। और ये कहने के बाद बीरस काफी ज्यादा हैरान रहता है। और तभी हम सभी देखते वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है, जिससे वो शख्स वहीं पर मारा जाता है। और ये सभी देख के वीस कहता है, नहीं लॉर्ड बीरस, हमें इन सबको समझने में काफी बड़ी गलती होगी, तो अब मुझे जल्दी से ग्रैंड प्रीस्ट के पास ये सभी संदेश पहुंचाना पड़ेगा। और ये कहने के बाद वीस वहां से निकल जाता है और हम सभी देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट को, जो कि उन सभी की ट्रेनिंग को शुरू करवा चुके होते हैं। लेकिन तभी वहां पर वीस पहुंचता है और वीस सारी बातें ग्रैंड प्रीस्ट को बता देता है, जो सुन के वेजिटा कहता है, मुझे लगा ही था कि आखिर वो सभी चुप कैसे बैठ सकते हैं, उन्हें इतना बड़ा मौका मिला है, वो भी पता नहीं कितने समय के बाद। जिसके ऊपर गोकू भी कहता है, हाँ वेजिटा, तुम एकदम सही कह रहे हो, और अगर ऐसा है तो वो बहुत ही जल्दी हमारे ऊपर हमला करने वाले होंगे। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, बस बहुत हो गया, हमें ये ट्रेनिंग अभी रोकनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे महसूस हो रहा है कि बहुत बड़ी शक्ति हमारे मल्टीवर्स की तरफ आ रही है और वो सभी तैयार है जंग के लिए। जिसके बाद हम सभी को कैंसाई का सीन दिखाया जाता है, जो कि कहती है, उन लोगों को क्या लगा था कि हम इतने समय के बाद आए हैं, तो ये मौका हम ऐसे ही जाया जाने देंगे। जिसके ऊपर तभी हम सभी देखते कैंसाई के पास में सारी सुपर ड्रैगन बोल्स होती है और वो कहती है, तो अब समय आ चुका है मेरे उस प्लान को आजमाने का, और उसके बाद सारे 12 यूनिवर्स का मल्टीवर्स हमेशा हमेशा के लिए हमारे डार्क एम्पायर के कदमों में होगा। तो हम सभी देखते हैं कि कैंसाई के पास सारी सुपर ड्रैगन बॉल मौजूद होती है और वो उसी की मदद से सुपर शेरॉन को वहां पर समन कर लेती है। जिसके बाद हम सभी देखते हैं कैंसाई को और उन सभी डार्क एम्पायर के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस को, जिनमें से एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहता है, तो कैंसाई अब आप क्या सच में वो करने वाले हो? जिसके ऊपर कैंसाई कहती है, तुम चिंता मत करो, बहुत ही जल्दी उन लोगों को भी इन शक्तियों का एहसास हो जाएगा, तो चलो मैं अपनी विश मांगने जा रही हूँ। जिसके ऊपर कैंसाई शेरॉन से कहती है, सुपर शेरॉन, मेरी विश ये है कि मेरे यूनिवर्सेस के सभी महान वॉरियर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को एक शक्तिशाली फ्यूजन में बदल दो। और तभी शेरॉन इस विश को पूरी कर देता है और हम सभी देखते हैं कि वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। और तभी हम सभी देखते एक शख्स को जो कि काफी जोर जोर से हंस रहा होता है, और दूसरी ओर हम सभी देखते ग्रैंड प्रीस्ट ज़ीनोसामा को भी इन शक्तियों का एहसास हो जाता है। और ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, नहीं, आखिर ये उसने क्या किया होगा, इतनी ज्यादा शक्तियां, जो देख के गोकू और वेजिटा भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और गोकू कहता है, क्या वेजिटा, क्या तुम्हें उन शक्तियों का एहसास हो रहा है? जिसके ऊपर वेजिटा भी कहता है, हाँ कैकराट, न जाने क्यों लेकिन ये शक्तियां सच में काफी ज्यादा है। जो देख के ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, मुझे माफ करना, लेकिन हमने जितना सोचा था ये जंग उससे भी पहले चालू हो चुकी है, तो मैं चाहूंगा कि आप सभी अपने यूनिवर्स में जल्द से जल्द लौट जाएं, क्योंकि आपकी वहां पर ज्यादा जरूरत होगी। और रही बात इनकी, इन्हें हम रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। और तभी हम सभी देखते कि जिरेन, हिट और फ्रीजा वहां से निकल जाते हैं, लेकिन गोकू और वेजिटा वहीं पर खड़े रहते हैं। जो देख के ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, गोकू, वेजिटा, तुम्हें भी जाना होगा। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, नहीं ग्रैंड प्रीस्ट, हमने आपसे कहा था ना, अब चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए हम आपका साथ नहीं छोड़ने वाले, और अब चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए हम उनका सामना करके रहेंगे। जिसके ऊपर गोकू भी कहता है, हाँ ग्रैंड प्रीस्ट, लेकिन हमें पहले बताओ कि आखिर ये शक्तियां किसकी है। जिसके ऊपर तभी हम सभी देखते वहां पर ज़ीनोसामा भी आ जाते हैं और ज़ीनोसामा कहते हैं,
ग्रैंड प्रीस्ट, क्या तुमने उन शक्तियों को देखा? आखिरकार ये कैसे हो सकता है? जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, मुझे माफ कर देना ज़िनोसामा, लेकिन मुझे लगता है कि शायद केंसाई ने जंग का ऐलान कर दिया है और वो लोग हमारी मल्टीवर्स की तरफ आ रहे हैं। जो देख के ज़िनोसामा कुछ देर के लिए हैरान रहते हैं और तभी ज़िनोसामा कहते हैं, तो अगर ऐसा है तो हमें अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। गोकू, वेजिटा, क्या तुम दोनों तैयार हो? जो सुन के ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, ज़िनोसामा आप ये क्या कह रहे हो? जिसके ऊपर ज़िनोसामा कहते हैं, मुझे मालूम है कि ये दोनों सैयन इस समय भले ही कमज़ोर हो, लेकिन मैं इनकी काबिलियत को जानता हूँ और मैंने सुपर शेरॉन से कुछ पूछा था जिसने मुझे बहुत पहले हमारा जवाब दे दिया है। तो बस हमें इतना करना है कि हमें उन सभी का सामना डट कर करना है। जिसके ऊपर तभी हम सभी देखते वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है और तभी वहाँ पर केंसाई आ जाती है और केंसाई कहती है, क्या बात है ग्रैंड प्रीस्ट, तुमने तो पहले से ही ज़िनोसामा को यहाँ पर बुला रखा है, क्या तुम मुझसे अभी तक डरते हो? जिसके ऊपर ज़िनोसामा कहते हैं, केंसाई आखिर ये सब तुम क्या कर रही हो? तुम्हें मालूम है ना, जो कुछ भी तुम कर रही हो वो बहुत गलत है। जिसके ऊपर तभी उन तीनों की तरफ एक काफी बड़ा हमला आता है और वो सभी उस हमले को देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं और तभी गोकू कहता है, क्या ये शक्तियां, ये तो वही है जो हमें कुछ देर पहले महसूस हुई थी। जिसके ऊपर उन सभी को एक आवाज सुनाई देती है, तो तुम मेरी नई शक्तियों के बारे में क्या कहोगे ग्रैंड प्रीस्ट? और तभी हम सभी देखते वहां पर उन सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का डार्क फ्यूजन खड़ा होता है और ग्रैंड प्रीस्ट और ज़िनोसामा इसे देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं और वेजिटा कहता है, क्या ये तो वही है जिसकी ताकत हमें कुछ देर पहले महसूस हुई थी? जिस पे केंसाई कहती है, ओह तो तुम दोनों सैयन्स को भी इसकी ताकत महसूस हुई थी, तो ये है हमारे सारे यूनिवर्स का सबसे ताकतवर डार्क फ्यूजन। जो सुन के ज़िनोसामा काफी ज्यादा हैरान होते हैं और वो कहते हैं, भले ही तुम लोग यहाँ पर आ तो गए हो और मैं तुम्हें इरेज नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकता हूँ। और ये कहने के बाद ज़िनोसामा अपनी ताकत को अप करके अपनी ट्रू फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। जो देख के गोकू और वेजिटा हैरान होते हैं और ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, गोकू, वेजिटा, ज़िनोसामा ने तुम्हारे ऊपर भरोसा किया है तो तुम्हें इस लड़ाई को अच्छे से लड़ना होगा। जिसके ऊपर गोकू और वेजिटा अपना पावर अप करते हुए कहते हैं, आप चिंता मत करो ग्रैंड प्रीस्ट, आपने अभी हमारी नई शक्तियां नहीं देखी है। और ये कहने के बाद वेजिटा अपनी अल्ट्रा ईगो फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है और गोकू भी सीधा अपनी मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म पे चले जाता है। और गोकू कहता है, आप चिंता मत करो ग्रैंड प्रीस्ट, चाहे आज हम खत्म ही क्यों ना हो जाए, लेकिन हम इससे हरा के रहेंगे। और ये कहने के बाद गोकू और वेजिटा उस फ्यूजन की तरफ अपना एक हमला करता है, जिससे वो फ्यूजन बड़ी आसानी से बच के गोकू और वेजिटा के ऊपर अपना एक हमला कर देता है, जिससे गोकू और वेजिटा काफी दूर जाके गिरते हैं। लेकिन अगले ही पल हम सभी देखते ज़िनोसामा उस फ्यूजन को एक काफी जोरदार अटैक लगाते हैं, जिससे वो फ्यूजन भी चोट खा के काफी दूर गिरता है। और ज़िनोसामा कहते हैं, गोकू, वेजिटा, ये इतना आसान नहीं होने वाला, तुम्हें इस फ्यूजन को हराने के लिए शायद फ्यूजन की जरूरत पड़े। जो सुन के गोकू और वेजिटा कहते हैं, क्या सच में हमें इस फ्यूजन के सामने अपने फ्यूजन करने की जरूरत है? जिसके ऊपर वेजिटा भी कहता है, कैकरॉट, जरा ध्यान से देखो, इसके पास काफी ज्यादा शक्तियां हैं, हम इसे ऐसे ही तो नहीं हरा सकते। जिसके ऊपर गोकू कहता है, ठीक है वेजिटा, तो चलो हो जाए। और ये कहने के बाद गोकू और वेजिटा फ्यूजन करने के लिए जाते हैं, लेकिन तभी केंसाई उन दोनों के बीच में आके उन दोनों के ऊपर एक अपना हमला कर देती है, जिससे वो दोनों काफी दूर जाके गिरते हैं और गोकू और वेजिटा अपनी नॉर्मल फॉर्म पर लौट आते हैं। जो देख के वेजिटा कहता है, क्या आखिर ये कैसे हुआ? वो इतनी तेज है, मैं तो उसे देख भी नहीं पाया। जिसके ऊपर केंसाई कहती है, तुम्हें क्या लगता था कि तुम दोनों सैयन्स हम गॉड्स के सामने टिकने के लायक हो? तुम्हारे लिए अच्छा ये होगा कि तुम यहाँ से दूर हट जाओ और बस अपने मल्टीवर्स की मौत का तमाशा देखो। और ये कहने के बाद केंसाई गोकू और वेजिटा के ऊपर अपने काफी बड़ा हमला करती है, जो देखे गोकू और वेजिटा काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। लेकिन तभी हम सभी देखते बीच में ग्रैंड प्रीस्ट आ जाते हैं और ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, तुम्हें किस बात की देरी है गोकू वेजिटा, तुम्हें जो कुछ भी करना है करो और तुम ज़िनोसामा की फाइट के बीच में जा सकते हो, लेकिन
मेरे और केंसाई की फाइट के बीच में कोई भी नहीं आएगा। और ये कहने के बाद ग्रैंड फिश अपना एक काफी जोरदार हमला सीधा ही केंसाई के ऊपर करते हैं, जिससे केंसाई काफी दूर जाने लगती है और ग्रैंड फिश भी केंसाई के पीछे पीछे जाने लगते हैं। और ग्रैंड फिश कहते हैं, मैं केंसाई को कैसे भी करके संभालूंगा, तुम्हें वेजिटा, गोकू, ज़िनोसामा का साथ देना होगा। जिसके अगले ही पल हम सभी देखते ज़िनोसामा और उस डार्क फ्यूजन की काफी बड़ी फाइट चल रही होती है, जिससे आसपास के प्लैनेट पलक झपकते धूल में बदल जा रहे होते हैं और वहां पर काफी बड़े बड़े धमाके होने लगते हैं, जो देख के गोकू और वेजिटा काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और वेजिटा कहता है, क्या आखिर ये क्या है, मैं तो उनके हमलों को देख तक नहीं पा रहा। जिसके ऊपर गोकू कहता है, वेजिटा क्या तुम्हें लगता है कि सच में हम इस लड़ाई के बीच में जा सकते हैं? जिसके ऊपर तभी हम सभी देखते ज़िनोसामा उस फ्यूजन के ऊपर अपने काफी बड़ा हमला करते हैं, जिससे वो फ्यूजन बड़ी आसानी से बच के ज़िनोसामा के ऊपर ये काफी बड़ा हमला करते हैं और ज़िनोसामा काफी दूर जाके गिरता है। और वो फ्यूजन कहता है, तो ज़िनोसामा, मैं इतने समय के बाद आजाद हुआ हूँ, लेकिन मुझे आप में अभी भी वो सारी शक्तियाँ नहीं दिखती। तो चलो क्यों ना मैं आपको खत्म करके आपके मल्टीवर्स को भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूं। और ये कहने के बाद वो फ्यूजन अपने काफी बड़ा की ब्लास्ट ज़िनोसामा के ऊपर करता है, जिससे वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है और ज़िनोसामा को भी काफी ज्यादा चोटें लगती है। और ज़िनोसामा कहते हैं, इसके ऊपर मेरी शक्तियों का कोई भी फर्क आखिर क्यों नहीं पड़ रहा? जिसके ऊपर फ्यूजन जोर जोर से हंसने लगता है और वो कहता है, ज़िनोसामा, आप ही सोच रहे होगे कि मेरे ऊपर आपकी शक्तियों का भला आखिर कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता। तो मैं बता दूं कि मैं पहले जैसा नहीं रहा, मैं काफी ज्यादा शक्तिशाली हो चुका हूँ। और तभी ज़िनोसामा और उस फ्यूजन को एक आवाज सुनाई देती है, क्या तुम हमसे भी ज्यादा शक्तिशाली हो चुके हो? और तभी जैसे वो फ्यूजन पीछे मुड़ के देखता है, हम सभी देखते वहां पर गोजिटा खड़ा होता है और गोजिटा कहता है, हे, मैंने तुमसे पूछा क्या तुम हमसे भी ज्यादा शक्तिशाली हो? और ये कहने के बाद गोजिटा अपना पावर अप करने लगता है और वो तभी उस फ्यूजन के एक काफी जोरदार अटैक लगाता है, जिससे वो फ्यूजन काफी दूर जाके गिरता है, जो देख के ज़िनोसामा भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और तभी ज़िनोसामा कहते हैं, अब मुझे समझ आया कि आखिर मेरे अटैक का इसके ऊपर कोई भी असर क्यों नहीं हो रहा था। शायद इसने सुपर शेरॉन से ये विश भी मांगी होगी। जिसके ऊपर फ्यूजन हंसते हुए कहता है, तो आखिरकार आप समझ ही गए ज़िनोसामा। तो आप इतना जान लो कि आपके अटैक का मेरे ऊपर कोई भी असर नहीं होने वाला। तो आप मेरे सामने अब कुछ भी नहीं हो। और ये कहने के बाद वो फ्यूजन ज़िनोसामा के ऊपर वापस से हमला करने के लिए जाता है, लेकिन बीच में गोजिटा के उसके हमले को रोक लेता है। और गोजिटा कहता है, ज़िनोसामा, इसे कैसे न कैसे करके मैं संभाल लूंगा। आपको इस समय ग्रैंड प्रिस्ट की मदद करने के लिए जाना चाहिए, क्योंकि आपके हमले इसके ऊपर बेअसर है। और तभी ज़िनोसामा वहां से निकल जाते हैं और तभी हम सभी देखते कि गोजिटा और उस फ्यूजन की फाइट काफी बड़े होने लगती है, लेकिन गोजिटा उस फ्यूजन को हरा नहीं पा रहा होता है और वो फ्यूजन लगातार अपने काफी सारे हमले गोजिटा के ऊपर करता रहता है, जिससे गोजिटा काफी ज्यादा चोटिल होता है और गोजिटा की हालत काफी ज्यादा बुरी हो जाती है। और तभी वो फ्यूजन कहता है, तो सयन, तुम क्या कहते हो? मेरी इस ताकत का कमाल क्या तुम देखना चाहोगे? और ये कहने के बाद वो अपना काफी बड़ा हमला सीधा गोजिटा के ऊपर करता है और फ्यूजन हंसते हुए कहता है, मैं तुम्हें बता दूं कि जैसे ही तुम खत्म होगे, मैं सीधा इस पूरे मल्टीवर्स को एक बार में ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जो सुन के गोजिटा कहता है, नहीं, हम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते, हमें और भी ज्यादा शक्तियों का इस्तेमाल करना होगा। और ये कहने के बाद गोजिटा अपना काफी ज्यादा पावर अप करने लगता है और वो काफी जोर जोर से चिल्लाने लगता है। और तभी हम सभी देखते हैं गोजिटा अपनी एक न्यू फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है और गोजिटा कहता है, तो अब तुम इसके बारे में क्या कहते हो, डार्क फ्यूजन? और ये कहने के बाद गोजिटा अपना एक ही हमला करता है उस फ्यूजन के ऊपर, जिससे वो फ्यूजन काफी दूर जाके गिरता है और उसकी हालत काफी ज्यादा बुरी हो जाती है, वो भी सिर्फ एक अटैक से। और तभी गोजिटा कहता है, आखिर ये कैसे हुआ, मेरी ये शक्तियां आखिर मेरे पास कैसे आई? और तभी हम सभी देखते वहां पर बीरस और वीस भी आ जाते हैं और वीस कहता है, गोकू, वेजिटा, तुम्हारे इस फ्यूजन के लिए हमने भी सुपर शेरॉन से विश मांगी थी कि तुम और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाओ, और ऐसा करने के लिए हमें ज़िनोसामा ने पहले ही बता दिया था
जो सुन के गोजिटा कहता है, ओ अच्छा, तो ये सी बात है, तो अब इस लड़ाई पे मजा आएगा। और तभी हम सभी देखते कि वहाँ पर जिनोसामा और ग्रैंड पीस भी आ चुके होते हैं और जिनोसामा कहते हैं, हमने केंसाई को सील कर दिया है, तो अब तुम्हारी बारी है गोजिटा, क्योंकि इसके ऊपर हमारे कोई भी असर नहीं होने वाले। और ये कहने के बाद हम सभी देखते गोजिटा अपनी ताकत को काफी ज्यादा बढ़ाने लगता है और वो कहता है, तो आखिरकार अब तुम देखोगे असली सैयन फ्यूजन की ताकत, डार्क फ्यूजन। और ये कहने के बाद गोजिटा अपना एक फाइनल कामेहामे अटैक करता है उस डार्क फ्यूजन की तरफ, लेकिन उससे पहले ही वो फ्यूजन धीरे धीरे करके काफी ज्यादा कमजोर होने लगता है और वो कहता है, नहीं, इतने समय के बाद हमें ये मौका मिला था और हम ये कैसे गवा सकते हैं। और ये कहने के बाद हम सभी देखते वहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका होता है और वो फ्यूजन वहीं पर मारा जाता है। और गोजिटा कहता है, तो आखिरकार हमने ये कर ही दिखाया। और ये कहने के बाद गोकू और वेजिटा का फ्यूजन अलग हो जाता है और जिनोसामा भी कहते हैं, हाँ तुमने कर दिखाया गोकू वेजिटा, वैसे अब तुम्हारे अंदर पहले से और भी ज्यादा शक्तियाँ आ चुकी है, क्योंकि तुमने एक नई फॉर्म को हासिल कर लिया है। तो अब मैं चाहूंगा कि तुम अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट करो और भी ज्यादा शक्तिशाली बनो। जिसके ऊपर गोकू कहता है, हाँ जिनोसामा, अब चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए और कोई भी हमारे सामने ही क्यों ना आ जाए, हम अब और भी ज्यादा शक्तिशाली होते रहेंगे और हमेशा ही इस मल्टीवर्स को बचाएंगे।